गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे आपके पॉलिटिकल साइंस का, जो कि है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। ओके, डेमोक्रेसी वर्ड आप बिल्कुल बहुत अच्छे से आप समझ चुके होंगे डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। इस चैप्टर में हम डेमोक्रेसी को हम डाइवर्सिटी के साथ जोड़ेंगे कि ड्यू टू द डाइवर्स कल्चर ट्रेडिशन या फिर जो डिफरेंट टाइप ऑफ डाइवर्सिटी होने के कारण कई जगह ऐसा होता है कि जहाँ पे पीपल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है या फिर पहले किया जाता था और आज भी कहीं ना कहीं ये कंटिन्यू है। तो क्या ये सारी चीज़ें जो डिफरेंट टाइप ऑफ डाइवर्सिटी जो हैं वो क्या डेमोक्रेसी पर असर डालती हैं? और सिंस हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं तो क्या ये जायज़ है कि हम जो डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ हैं उनके साथ अलग भेदभाव किया जाए? अब हम पेज नंबर 29 पे आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जिसमें जो फर्स्ट पेज है वो ओवरव्यू का रहता है। तो उसमें हम अगर इसे स्टार्ट करेंगे तो इसमें के बारे में हमें लास्ट चैप्टर के बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ड्यू टू द वेरियस रीजनल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बेसिक डाइवर्सिटी ड्यू टू ट्रेडिशन, कल्चर, लैंग्वेजेस, ओके, और रिलीजियस डाइवर्सिटी या फिर रीजनल डाइवर्सिटी, यानी कि अलग अलग रीजन में जो अलग अलग जो डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट स्पीकिंग पीपल्स, डिफरेंट कल्चर्स जो फॉलो करते हैं। तो हमने लिंग्विस्टिक और रीजनल डाइवर्सिटी की वजह से हमने पावर शेयरिंग करी थी। इंडिया के एग्जांपल ले लो, इसमें और भी अदर कंट्रीज़ का हमने पढ़ा था, बेल्जियम का। But language and region are not all the features that have give distinct identity to the people। पर लेकिन केवल लैंग्वेज हो या ट्रेडिशन हो या फिर कोई पर्टिकुलर रीजन हो, ये केवल एक और इकलौता फीचर नहीं है जो कि लोगों को अलग करता है उनकी आइडेंटिटी से। Sometimes people are also identify themselves and relate with other on the basis of their physical appearance। कई बार लोगों को अलग तरीके डाइवर्सिफाई करता है on the basis of their physical appearance की कैसा वो दिखता है, उनका क्लास अमीर है, गरीब है, मिडिल क्लास पीपल है, रिलीजन उनका धर्म, जेंडर, ओके, मेल है, फीमेल है और ट्रांसजेंडर है, कास्ट जो अलग अलग जातियाँ हैं, ट्राइब जो अलग जो आदिवासी पीपल्स हैं, या जो ऐसे पीपल जो कि मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस से बिलोंग करते हैं, जो कि हमारे साथ ना रहते हुए रिमोट एरियाज या फिर जंगलों में रहते हैं। Okay, in this chapter we will study how democracy responds to these social differences, division and inequalities। इस चैप्टर में बेसिकली हम यही पढ़ेंगे कि सोशल डिफरेंसेस की वजह से डेमोक्रेसी कैसे रिस्पॉन्ड करती है सोशल डिफरेंसेस के लिए, क्या डिविजन्स है, क्या इनइक्वालिटीज पीपल्स से जो इस कम्युनिटी में या फिर ड्यू टू डिफरेंट जेंडर या डिफरेंट कास्ट और डिफरेंट अपीरियंस या डिफरेंट क्लासेस में उसके साथ क्या क्या इनइक्वालिटीज़ होती हैं। We then draw some general lessons about how social differences can take various forms. We then turn how democratic politics is affected by the social diversity। फिर हम ये देखेंगे क्या क्या सोशल डाइवर्सिटी होती है और किससे इससे डेमोक्रेसी में क्या फर्क पड़ता है ड्यू टू दिस सोशल डाइवर्सिटी, और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में इसका क्या असर पड़ता है। ओके, अब सिंस हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हम एक एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं। चाहे पहला चैप्टर हमने बेल्जियम और उसके इससे पहले हम चैप्टर बाद हमने बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें हम एक मैक्सिको जो ओलंपिक्स हेल्ड हुए थे उसके बारे में, जो 1968 में मैक्सिको में ओलंपिक्स हेल्ड हुए थे, उसमें एक वाक्य एक इंसिडेंट हुआ था, उससे ये चैप्टर को स्टार्ट किया गया है। अब ऑन पेज नंबर 30 आपको एक बड़ी सी इमेज दिखेगी जिसमें दो एथलीट्स हैं जो कि मेडल सेरेमनी के दौरान का सीन है। तो उसमें वो पिक्चर डेपिक्ट की गई है और एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क माना जाता है इस इमेज को, जो सिविल राइट्स मूवमेंट हुए थे यूनाइटेड स्टेट्स में। यूनाइटेड स्टेट्स यूएसए में 1954 से लेकर 1968 में सिविल राइट्स मूवमेंट हुए थे। वहाँ पे बेसिकली जो अफ्रीकन अमेरिकन थे, यानी कि ऐसे अफ्रीकन्स जिनको कि माइग्रेट करके यहाँ लाया गया था, गुलाम बनाया गया था, पर लेकिन उनके जो पूर्वज थे वो वहाँ पे सेटल हो गए, ओके, और फिर वो वहाँ से वापस अपने देश लौट के नहीं गए अफ्रीका। आफ्टर जब स्लेवरी बंद हो गई अमेरिका में, अमेरिका की गुलाम जो प्रथा थी वो जब बंद हो गई तो वो लोग यहीं सेटल हो गए और यहीं पे अपनी लाइवलीहुड जीने लगे। पर लेकिन यहाँ पे उनकी तरह समान तरीके से व्यवहार नहीं किया जा रहा था। बहुत सारी चीज़ें थी, लाइक जैसे अगर जो बैक रोज होती थी बस की, वहाँ पे एक ब्लैक पीपल ही बैठेगा, और इन केस अगर कोई
बस जो है हाउसफुल है विद द वाइट, जो वहाँ के जो नेटिव अमेरिकन हैं, तो ब्लैक पीपल्स को अपनी जगह छोड़नी पड़ती थी, है ना, और उनको बैठने दिया जाना जाता था जो नेटिव अमेरिकन थे, यानी कि वाइट पीपल्स उनके लिए। तो काफ़ी सारे भेदभाव थे, उनका वर्किंग प्लेस अलग था, उनको एक जगह सम्मिलित नहीं किया जाता और एक तरीके से उनको इज्जत नहीं दी जाती थी। तो ये सिविल राइट मूवमेंट्स के बारे में ये थोड़ा ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है। ओके सो और आपको पेज नंबर 30 पे आपकी ग्लॉसरी में इसके बारे में छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे रखा है। बेसिकली जो रेगुलर डिस्क्रिमिनेशन होते थे उनके लिए जो जिस तरीके से लॉ जो नियम या कानून जो थे वो उनके लिए समान तरीके से नहीं थे। अगर उनके साथ अगर भेदभाव भी रहते हैं, उनके साथ किसी भी तरह का दुराचार होता भी था तो उसको अकाउंट में नहीं लिया जाता था। वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर इस तरीके से वर्क नहीं करता था। अब तो ये जो पिक्चर है ये कहीं ना कहीं उस सिविल राइट मूवमेंट से रिलेट करते हुए कहीं ना कहीं सपोर्ट दिखाती है कि यस हमें भी जो एक एक्चुअल जो राइट्स होने चाहिए, आइदर जो हमारा जो रंग है उसको छोड़ के जो हमें एक ह्यूमन के बेसिस पे जो हमारे राइट्स होने चाहिए वो हमें मिलने चाहिए। अब जो दिस रिप्रेजेंट द मेडल सेरेमनी ऑफ 200 मीटर रेस इन 1960 ओलंपिक हेल्ड एट मैक्सिको सिटी। अब जो आपको पिक्चर दिखाई जा रही है वो 200 मीटर रेस के जो विनर्स की जो विनिंग सेरेमनी होती है, मेडल सेरेमनी होती है, उसकी है, जो कि 1968 के जो मैक्सिको ओलंपिक्स थे उस दौरान की है। द टू मैन स्टैंडिंग विद क्लेंज्ड फिस्ट अप्रेज्ड एंड हेड बूड व्हाइल द अमेरिकन नेशनल एंथम वाज प्लेड आर द यूएस एथलीट्स टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस। इसमें जो आपको दो एथलीट्स दिखाए गए हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल एंड ब्रॉन्ज मेडल जीता है, उनमें उन एथलीट्स का नाम बता देता हूँ मैं। टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस दोनों ही यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को रिप्रेजेंट करते हैं, बट दे वेर अफ्रीकन अमेरिकन्स। ओके, अब आप अगर उस इमेज को देखोगे तो उन्होंने अपना एक हाथ जो है हवा में ऊंचा कर रखा है, एक हाथ, और जो उनका जो हेड है वो नीचे की तरफ झुका के रखा हुआ है। अब दे हैड वॉन गोल्ड एंड ब्रॉन्ज मेडल, जैसे मैंने आपको बताया। They received their medals wearing black socks and no shoes to represent black poverty। अब जब उन्होंने अपना मेडल जब रिसीव किया तो उन्होंने काले रंग के मोजे सॉक्स पहन रखे थे और शूज नहीं पहन रखा था, जस्ट टू रिप्रेजेंट द ब्लैक पॉवर्टी, जो ब्लैक पीपल जो गरीब स्टेट में थे उनके बारे में वो शो करना चाहते थे। विद दिस gesture दे ट्राइड टू ड्रॉ इंटरनेशनल अटेंडेंस टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अब ये एक्ट इन्होंने ऐसा क्यों करा, इन्होंने इस तरीके से अपने आप को क्यों दर्शाया इतने बड़े इवेंट पे, ताकि वो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस थी उनके सामने इस टॉपिक पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में इन सबके सामने ये मुद्दा रखना चाहते थे और ये दिखाना चाहते कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में किस तरीके से रंग के बेसिस पे भेदभाव किया जा रहा है। द ब्लैक ग्लव्ड एंड रेज्ड क्लेंज्ड फिस्ट वन मेंट टू सिंबलाइज ब्लैक पावर। जो ब्लैक कलर का ग्लव्स पहन रखा था और जो एक हाथ उन्होंने हवा में रेस कर रखा था और अपना जो सर है वो नॉट कर रखा था, वो कहीं ना कहीं ब्लैक पावर को वो दिखाना चाहते हैं, जो कि एक मूवमेंट इमर्ज हुआ था ड्यूरिंग 1966 to 1975, जो कि एक एंटी रैकिस्ट मूवमेंट था जिसमें कई जगह पर वायलेंस भी हुए, ताकि जो रैकिज्म है यानी कि रेसिस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, किसी को रंग के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करना, उसको हम रेसिस्ट डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, इसको ख़त्म हो सके। इनके साथ एक सिल्वर मेडलिस्ट भी थे जो कि ऑस्ट्रेलियन एथलीट थे, पीटर नॉर्मन। उन्होंने भी ह्यूमन राइट्स का बैच अपने पहन रखा था अपने शर्ट पे ड्यूरिंग दिस सेरेमनी, ताकि वो दिखाना चाहते थे कि वो इन दोनों अमेरिकन्स को, स्पेशली द अफ्रीकन अमेरिकन्स को सपोर्ट करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं ये सपोर्ट देना चाहते हैं कि इस तरह का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म होना चाहिए इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अब आपकी बुक में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या जो कार्लोस और स्मिथ ने जो करा है एक इंटरनेशनल मैटर जो अमेरिकन सोसाइटी का था, वो इंटरनेशनल जगह पे जहाँ पे ना मोस्ट ऑफ द कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, तो कहाँ इंटरनेशनल फोरम पे ये मुद्दा उठाना क्या ये सही था? इसके साथ साथ पीटर नॉर्मन जो कि ऑस्ट्रेलियन एथलीट थे, उनका वो साथ देना क्या ये सही था? ओके, और अगर नॉर्मन की जगह होते तो आप क्या करते? सो ये आपके बेसिस पे है, सबकी अपनी अपनी राय होती है कि क्या ये इंटरनेशनल फोरम पे ये मुद्दा उठाने लायक था, तो मे बी यस, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ के जो ब्लैक पीपल्स थे उनके साथ जो भेदभाव किया जा रहा था बहुत ज़्यादा गलत किया जा रहा था।
तो कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा उठाया तो इसका रिजल्ट हाथों हाथ नहीं मिला, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मिला, पर लेकिन इसकी वजह से जो तीनों एथलीट्स थे इनको क्या फेस करना पड़ा इसके बारे में आप जानिए। अब जो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन थी, कार्लोस स्मिथ इनको गिल्टी माना गया कि आपने जो ये किया वो ओलंपिक जो स्पिरिट होती है या स्पोर्ट्स की जो स्पिरिट होती है उसको आपने वायलेट किया, और इस तरीके के जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो है ओलंपिक गेम्स या किसी भी स्पोर्टिंग इवेंट में नहीं बनाए जाते हैं। उनसे उनके मेडल्स ले गए थे, गोल्ड एंड ब्रॉन्ज मेडल। जब वो वापस अपने घर गए तो वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। नॉर्मन जो ऑस्ट्रेलियन एथलीट थे उनको भी काफ़ी कुछ सफ़र करना पड़ा, और नेक्स्ट टाइम जब ऑस्ट्रेलिया जब ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करने गई तो उनको उस ओलंपिक टीम में जगह नहीं दी गई। पर लेकिन उनका जो एक्शन इनिशियल लेवल पे कभी सक्सेड नहीं हुआ, पर लेकिन उनके एक्शन जो है वो सक्सीड हुए और बाद में सक्सेड हुए, नॉट एट द सेम टाइम। और इसमें इंटरनेशनल अटेंशन मिलना स्टार्ट हुआ और सिविल राइट्स मूवमेंट जो यूएस में उस मूवमेंट को तेज़ी मिलना स्टार्ट हुई। मोर पीपल दे जॉइन दिस मूवमेंट। Recently, the St. Jude's pronounced St. Jose State University, of which they were former students, honored them and installed their statue in the university campus, where Norman died in 2006 and Smith and Calder were pallbearers at his funeral. पर लेकिन बाद में सेंट जूस में यूनिवर्सिटी में जहाँ से पढ़े थे ना, एथलेटिक्स की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, तो वहाँ पे इनका सम्मान किया गया, इनके स्टैचूज बनाए गए। और नॉर्मन जो ऑस्ट्रेलियन एथलीट थे उनकी डेथ हुई थी 2006 में, जहाँ पे स्मिथ और कार्लो जो थे वो उनके फ्यूनरल में जो उनका अंतिम जो विदाई होती उस दौरान वो शामिल हुए थे। तो ये एग्जाम्पल आपको शो किया गया है कि केवल भारत जहाँ पे इतने डाइवर्सिफाइड लोग हैं, केवल यहाँ पे ही ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट या जेंडर या फिर क्लास के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। देयर आर मैनी अदर कंट्रीज जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन देखे गए हैं। हम जब साउथ अफ्रीका की स्टोरी पढ़ी थी चैप्टर नंबर 2 पॉलिटिकल साइंस का इन 9th क्लास, ओके, तो हमने वहाँ पे एपार्थाइड पढ़ा था। एपार्थाइड भी एक टाइप का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, रेसिज्म था, जहाँ पे ब्लैक जो नेटिव अफ्रीकन्स थे जो वहाँ के रहवासी थे उनके साथ ही बहुत बुरी तरीके से भेदभाव किया जा रहा था। उनके अलग बस होती थी, अलग फैक्ट्रीज में काम करते थे, अलग जगह जॉब करते थे, अलग उनकी सोसाइटी रहती थी। उनको जो वाइट अफ्रीकन्स जो वहाँ पे बस गए थे वो बहुत ज़्यादा उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुका। तो ये केवल एक जगह की हम स्टोरी नहीं पढ़ रहे हैं। देयर आर वेरियस कंट्रीज जहाँ पे वेरियस फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटीज प्रेजेंट, और उन डाइवर्सिटी की वजह से किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होते हैं और कैसे पीपल इन डिस्क्रिमिनेशन से ओवरकम करते हैं, इसके बारे में आपको एग्जाम्पल आपको शो किया गया ना। नेक्स्ट टॉपिक जो है डिफरेंस, सिमिलरिटीज एंड डिविजन्स। द एथलीट इन द एग्जाम्पल अबव वर रिस्पॉन्डिंग टू द सोशल डिवीजन एंड सोशल इनइक्वालिटीज। अगर हम इस एथलीट वाली स्टोरीज को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं एथलीट्स यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं कि किस तरीके से सोशल में डिविजन्स हैं और किस तरीके से सोशली इनइक्वालिटीज हो रही हैं जस्ट बिकॉज ड्यू टू देयर कलर और देयर फिजिकल अपीयरेंस अलग होने की वजह से। बट डज दैट हैपन ओनली इन सोसाइटीज विच इज रेशियल डिवीजन? क्या केवल ऐसी जगह पे होता है जहाँ पर रेशियल डिवीजन होता है? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पिछले तो हमने चैप्टर्स पढ़े हैं जहाँ पे हमने बेल्जियम की स्टोरी पढ़ी थी, जहाँ पे केवल लैंग्वेज के बेसिस पे एक कंट्री डाइवर्सिफाइड थी और वहाँ पे पावर शेयरिंग को लेके थोड़े बहुत डिस्प्यूट्स थे। हालांकि बेल्जियम एक ऐसी कंट्री जिसने इसका बहुत ही इफेक्टिव सोल्यूशन निकाल लिया था। पर लेकिन श्रीलंका का अगर हम कंट्री देखें तो वहाँ पे तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन था ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैंग्वेज और देयर कल्चर और देयर ट्रेडिशन, ओके। In the previous 2 chapters, we have already noted some other forms of social divisions. The example of Belgium and Sri Lanka show both region and social division. In case of Belgium, we noted people who live in different regions speak different languages. Sri Lanka में linguistic as well as religious diversities थी, और जो social diversity है वो किसी न किसी different forms में society में present रहती है in different places. ना ओरिजिन ऑफ सोशल डिफरेंस, ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ? ये सोशल डिफरेंसेस हैं, ये ओरिजिनेट कहाँ से हुए?
Now, origin of social differences. These social differences are mostly based on accident of birth. Okay, अब ये social differences होते हैं, ये basically हम इसका दोषी मान सकते हैं by the accident of birth. अब किसी बच्चे की क्या गलती है कि वो एक अफ्रीकन फैमिली में इसका जन्म लिया, किसी बच्चे की क्या गलती है जो किसी लोअर कास्ट फैमिली में उसका जन्म हुआ है, उसमें उसके साथ कोई फॉल्ट नहीं है, बाय बर्थ उसका कोई फॉल्ट है नहीं। ये तो कहीं ना कहीं हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसी पर्सन को किस तरीके से देख रहे हैं, उनके साथ हम किस तरीके से व्यवहार करते हैं। नॉर्मली वी डू नॉट चूज टू बिलोंग टू आवर कम्युनिटी। नॉर्मली अगर हम देखा जाए तो हम कोई चूज़ नहीं करते हैं कि हम किस कम्युनिटी में जन्म लें। हमारे हाथ में होता है कि हम खुद सोच सकते हैं कि हम इस पर्टिकुलर कम्युनिटी में जन्म लें, नहीं, इट्स बाय एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। ओके, वी बिलोंग टू इट सिंपली बिकॉज वी आर बॉर्न टू इट। हम उस कम्युनिटी से इसलिए बिलोंग करते हैं क्योंकि हमने उस कम्युनिटी में जन्म लिया है, इस बेसिस पे हम उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। वी ऑल एक्सपीरियंस सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ इन आवर एवरीडे लाइफ। और कहीं ना कहीं एन इंडिविजुअल, हर कोई इस टाइप के सोशल डिफरेंसेस से डे टू डे लाइफ में वो जूझता ही होगा जस्ट बिकॉज द एक्सीडेंट ऑफ देयर बर्थ। पीपल अराउंड आस आर मेल और फीमेल। हमारे आसपास के पीपल से आइदर दे आर मेल और दे आर फीमेल, दे आर टॉल, दे आर शॉर्ट, दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉम्प्लेक्शंस। कॉम्प्लेक्शंस बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, किसी को ना इंटरेक्शन में प्रॉब्लम आती है, ओके, किसी को बहुत जल्दी इंटरेक्ट नहीं कर पाता, तो कोई बहुत जल्दी इंटरेक्ट कर लेता है। किसी के पास वर्बल जो स्किल्स होती हैं, किसी को वर्बली अच्छे से बोल नहीं पाता, उसको कोई प्रॉब्लम आती है, हो सकता है वो हल्का सा उसकी जो जीवन हो तो पिलाती हो या पिलाता हो। सो ये डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्शंस होते हैं। कोई किसी पास डिफरेंट टाइप की फिजिकल डिसेबिलिटीज़ होती है, तो किसी पास फिजिकल एबिलिटीज़ होती है कि वो एक टाइम पे मल्टीटास्किंग काम कर सकता है। कोई इंसान है कि एक टाइम केवल एक ही काम कर सकता है, कोई इंसान ऐसा है कि एक टाइम पे 2-3 काम कर सकता है। So they have some different abilities and some different physical disabilities also. But all kinds of social differences are not based on the accident of birth. But लेकिन हर kind के social differences सभी accident of birth पे नहीं आते हैं. Some differences are based on their choices. Okay? अब कुछ जो होते हैं हमारे choices के ऊपर होते हैं. तो यहाँ पे आपको example दिया है. Some people are atheists. They do not believe in God or any religion. अब यहाँ पे एक social difference के यहाँ पे ऐसा दिखाया कि कुछ जो पीपल्स होते हैं वो एथियस्ट होते हैं। एथियस्ट का मतलब ऐसा था नास्तिक, मतलब जो भगवान या किसी भी धर्म में बिलीव नहीं करते हैं। कुछ पीपल ऐसे थे जो कि रिलीजन को फॉलो करते हैं अदर देन वन विच दे वर बॉर्न। और कुछ ऐसे होते हैं जो भले ही किसी दूसरे धर्म में जन्म ले ले, सपोज कीजिए किसी एक्स धर्म में उन्होंने जन्म लिया, बट लेकिन वो किसी वाई धर्म से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस और उसको फॉलो करते हैं। ओके, तो इस बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। वहाँ पे आपकी फैमिली करने लगती है, अगर आप इस धर्म में बिलोंग करते हो तो फिर आप उस धर्म से रिलेटेड आप क्यों इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो या उसको फॉलो करते हो। मोस्ट ऑफ अस चूज व्हाट टू स्टडी। आफ्टर 10th आप बहुत से जो बच्चे होते हैं कुछ मैथ्स लेते हैं, कुछ बायो लेते हैं, कुछ कॉमर्स लेते हैं, तो ये हमारी चॉइस होती है। ओके, पर लेकिन इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है ना, स्पेशली द फैमिली रिलेटिव्स, कि नहीं इसने साइंस क्यों नहीं लिया, या फिर साइंस अच्छे कॉमर्स इसने 11 सब्जेक्ट लिया है। तो इस टाइप की आपको कुछ हल्का फुल्का आपको डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी आपको दिख ही जाता है। इसके साथ साथ टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन जो आप करते हैं, कुछ इंसान जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करना चाहता है, तो कुछ अपना बिजनेस सेटअप करना चाहता है, तो कोई गवर्नमेंट एग्जाम या गवर्नमेंट जॉब करना चाहता है, तो खुद कोई प्राइवेट सेक्टर में काम करना चाहता है। ओके, कुछ स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो कोई डांस सिंगिंग फॉर्म्स में पार्टिसिपेट करना चाहता है, जिसकी वजह से डिफरेंट सोशल ग्रुप बनते हैं। और अपनी चॉइसेस की वजह से कई बार हमें सोशल डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं बाय आवर सोसाइटी ना। एवरी सोशल डिफरेंस डज नॉट लीड टू सोशल डिविजन्स। अब सारे ही सोशल डिफरेंसेस कई बार सोशल डिवीजन क्रिएट ना करें। सोशल डिफरेंस डिवाइड सिमिलर पीपल फ्रॉम वन अनदर, बट दे ऑल्सो यूनाइट वेरी डिफरेंट पीपल। अब कई बार ऐसा देखा गया कि सोशल जो डिफरेंस होते हैं वो सिमिलर पीपल को डिवाइड कर देते हैं, और कई बार ऐसा देखा जाता है कि डिफरेंट पीपल होते हैं उनको यूनाइट भी करते हैं। पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट सोशल ग्रुप शेयर डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज कटिंग अक्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ देयर ग्रुप। ओके, और कई बार हमने ये देखा जो पीपल जो डिफरेंट सोशल ग्रुप से बिलोंग करते हैं, स्पेशली जिनके साथ किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन करता है, वो आपस में यूनाइटेड होते हैं और आपस में अपने जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको शेयर करते हैं और यूनाइटेड रहते हैं। अब एक इंस्टेंस देख लीजिए, कार्लोस एंड स्मिथ वेर सिमिलर इन वन वे।
अब अगर हम एग्जांपल देखें जो बहुत कार्लोस और स्मिथ दोनों एक दूसरे से अफ्रीकन अमेरिकन थे, सिमिलर थे एंड दस डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मन हु वाज वाइट। पर लेकिन नॉर्मन अगर देखा जाए तो वो एक वाइट पीपल था, एक नेटिव ऑस्ट्रेलियन था, बट दे वर ऑल सिमिलर इन अदर वेज। दे वर एथलीट्स हु स्टूड अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। पर लेकिन तीनों ही एक ही माने जाएंगे बिकॉज तीनों एक ही जगह खड़े थे, तीनों ही एथलीट्स थे और तीनों ने इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट खड़े हुए थे। So it is fairly common for people belonging to the same religion to feel that they do not belong to the same community। कई बार आपने देखा होगा, कई बार ऐसा होता है that people belong to the same religion पर वो एक जैसा फील नहीं करते हैं कि that they do not belong to the same community because उनकी सोच अलग होती है, okay, because their caste or sect is different। और कई बार हमने देखा विद इन इंटर कम्युनिटी हमने ये देखा गया है, या इंटर कम्युनिटी हमने देखा गया है कि एक रिलीजन से के पीपल्स हैं, लेकिन वहाँ पर डिफरेंट कास्ट सिस्टम्स हैं, यू नो, अपर क्लास, मिडिल क्लास और जो लोअर क्लास के पीपल जो होते हैं, तो उसकी वजह से भी डिफरेंसेस आ जाता है, उनके कास्ट की वजह से डिफरेंसेस आ जाते हैं, रिच और पुअर की बेसिस पे आ जाता है। मोस्ट ऑफ द रिच पीपल फैमिली डू नॉट वांट अ रिलेशन विद द पुअर फैमिली। तो इसकी वजह से कई बार क्या होता है, हमारे पास सबकी एक आइडेंटिटी, हम बिलोंग करते एक रिलीजन से, बट लेकिन ड्यू टू आवर क्लास, ओके, मतलब बिटवीन द रिच पुअर एंड द मिडिल क्लास, इससे भी डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं एंड कास्ट सिस्टम तो प्रिवेल है ही हमारे देश में, ओके। नाउ ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस, ओके। जो ओवरलैपिंग और क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस हैं ये क्या है, इसके बारे में जानते हैं। सोशल डिवीजन टेक प्लेस व्हेन सम सोशल डिफरेंस ओवरलैप्स विद डिफरेंसेस। The difference between the black and whites become a social division in the US because the blacks tend to be poor, homeless and discriminated against। अब सोशल डिविजन्स कब होता है, जब सोशल डिफरेंसेस ओवरलैप करते हैं। जैसे कि हम अगर US का एग्जांपल ले तो वहाँ पे जो ब्लैक पीपल थे वो गरीब थे, उसके साथ साथ होमलेस थे, यानी कि उनका घर नहीं था, और इस वजह से उनके कुछ ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा। और कहीं ना कहीं हमने देखा था स्ट्रॉन्ग पीपल जो होते हैं वो पुअर पीपल्स या फिर कमज़ोर लोगों पर ज़्यादा हुकूमत चलाते हैं, उनको ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं। इन आवर कंट्री दलित्स टेंड्स टू बी पुअर एंड लैंडलेस। हमारे देश में अगर हम देखें तो दलित जो होता है वो गरीब कहलाता है, उसके पास ज़मीन नहीं होती है, तो उनको काफ़ी सारा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है जस्ट बिकॉज दे डोंट हैव मनी, दे आर पुअर एंड दे डोंट हैव देयर ओन लैंड। इस वजह से उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है और वो कमज़ोर है, इस वजह से उनको ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है। सिचुएशन, जब इस टाइप की सिचुएशन बनती है तो सोशल डिविजन्स क्रिएट होते हैं। व्हेन वन काइंड सोशल डिवीजन बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट देन अदर एंड पीपल स्टार्ट बिलोंगिंग दैट दे बिलोंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज। जब आपके साथ इस टाइप का सोशल डिफरेंसेस होना स्टार्ट हो जाए तो आपको ऐसा लगता है कि वी बिलोंग टू डिफरेंट कम्युनिटी, और जो आपके साथ सोशल डिफरेंस, जो आपके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है या फिर आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसको भी ऐसा लगता है वी बिलोंग टू ए सुपीरियर कम्युनिटी और हम इनसे बहुत ज़्यादा अलग है, हमें डिफरेंट कम्युनिटी है और हम इन पे डोमिनेट ही करेंगे। If social differences cross cut one another, it is difficult to pit one group of people against the other. It means the group that share a common interest on an issue are likely to be different sets on different issues. Consider the causes of Northern Ireland and Netherlands. Both are predominantly Christian but divided between Catholics and Protestants. In Northern Ireland, class and religions overlap with each other. If you are Catholic, you are more likely to be poor and you may have suffered a history of discrimination. अब कई बार क्या देखा गया है कि कई बार हम एक ही कम्युनिटी के होते हैं लेकिन उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। अब जैसे कि आपके एग्जांपल है आपका नॉर्दर्न आयरलैंड और नीदरलैंड का, दोनों ही क्रिश्चियन कम्युनिटी के हैं, पर लेकिन वहाँ पे भी विद इन द क्रिश्चियन कम्युनिटी देयर आर टू ग्रुप्स, वन आर द कैथोलिक्स एंड वन आर द प्रोटेस्टेंट्स। अब नॉर्दर्न आयरलैंड में अगर हम क्लास और रिलीजन जो ओवरलैप ईच अदर करती हैं, मतलब कि वहाँ पे कैथोलिक्स भी हैं, प्रोटेस्टेंट्स भी हैं, बट दे आर बोथ क्रिश्चियंस, लेकिन उनमें दो डिविजन्स हैं। अब वहाँ पर कैथोलिक्स होते हैं, नीदरलैंड्स में अगर कैथोलिक्स होते हैं, अगर हम आयरलैंड की बात करें तो वहाँ पर कैथोलिक अगर जो कम्युनिटी के जो क्रिश्चियंस हैं उनको ऐसा माना जाता है दे आर मोर लाइकली टू बी पुअर, एंड वो गरीब हैं और इन पास्ट या इतिहास में उनके साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन हो रखा है। अब अगर हम नीदरलैंड्स में आते हैं, Netherlands, class and religion tends to cut across each other. Catholics and Protestants are both equally unlikely to be poor or rich. पढ़ने के Netherlands में Catholics and Protestants दोनों ही या तो poor होंगे या अमीर होंगे, यानी कि they are more likely to be equally treated. The result is that Catholics and Protestants have conflicts in Northern Ireland while they do not have in Netherlands. अब अगर हम आयरलैंड में बात करें तो आयरलैंड में between the Catholics and Protestants
वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, पर लेकिन नीदरलैंड्स में ऐसा नहीं है। नीदरलैंड्स में सिंस दे आर बोथ पुअर एंड रिच, दोनों है वहाँ पे, मतलब कैथोलिक्स भी रिच हैं, वहाँ पे प्रोटेस्टेंट्स भी रिच हैं, वहाँ पे कैथोलिक्स भी पुअर है, वहाँ पे प्रोटेस्टेंट्स भी पुअर है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या बन गई, इक्वलिटी बन गई। और अगर हम नॉर्दर्न आयरलैंड की बात करें तो वहाँ पे सिंस प्रोटेस्टेंट्स वर रिच एंड कैथोलिक्स वर पुअर, तो उनके साथ काफी डिस्क्रिमिनेशन हुआ। तो कहीं ना कहीं जब ये जो सारी चीजें हैं, सोशल डिफरेंसेस जब आपस में ओवरलैप करना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पे किसी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। पर लेकिन जब ये सोशल डिवीजन केवल एक ही कम्युनिटी सफर करती है, तो वहां पे सोशल डिस्क्रिमिनेशन हमें इजीली प्रिवेल करते हुए दिखता है। ओके, ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंसेस क्रिएट्स पॉसिबिलिटीज ऑफ डीप सोशल डिविजन्स एंड टेंशन। क्रॉस कटिंग, जब ये जो सोशल डिफरेंसेस जब ओवरलैप मतलब अलग अलग रहते हैं, तब वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा सोशल डिफरेंसेस देखने को मिलता है, वहाँ पे टेंशन भी क्रिएट होते हैं। पर लेकिन जब क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंसेस बहुत ईजी टू एकोमोडेट, यानी कि जहाँ आपस में वो दोनों इंटरमिक्स्ड हैं, है ना। फॉर एन एग्जाम्पल हम बात करते हैं, अगर दलित भी अगर इंडिया में रिच होते हैं, उनके पास अपनी ज़मीन होती है, तो क्या वो सोशल डिस्क्रिमिनेट हो पाते? नहीं हो पाते। बट लेकिन सिंस दलित्स आर पुअर एंड दे डोंट हैव लैंड्स, दैट इज वाई उनके साथ ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। Now, social division of one kind or another exists in most common countries. ऐसी कोई भी कंट्रीज नहीं होगी जहाँ पे सोशल डिविजन्स ना हो, है ना। बहुत अदर डिफरेंसेस से हो सकता है। जैसे लाइक हमने यूएस का पढ़ा, तो वहाँ पे यूँ हो सकता है कि दैट द ब्लैक एंड द वाइट्स हैं। कोई दूसरी कनाडा कंट्रीज में देखते, तो वहाँ पे जो डिफरेंट कंट्रीज से वहाँ पे माइग्रेट होके आए, तो हो सकता है वहाँ पे जो माइग्रेटेड पीपल है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता हो। इट डज नॉट मैटर वेदर द कंट्री स्मॉल और बिग, और कभी मैटर नहीं करता है। अगर हम आयरलैंड और नीदरलैंड जैसी कंट्री देखें, तो बहुत छोटी सी कंट्री है, ओके, ज़्यादा बड़ी कंट्रीज नहीं है, पर लेकिन वहाँ पे फिर भी हमें देखिए वहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन हमें दिखा, स्पेशली इन द नॉर्दर्न आयरलैंड। ओके ना। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री विद मैनी कम्युनिटीज। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और यहाँ पे वेरियस कम्युनिटीज भी बिलोंग करती है। बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री थी, बट लेकिन विद इन द बेल्जियम में वहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज थे। फ्रेंच स्पीकिंग पीपल अलग थे, डच स्पीकिंग पीपल अलग थे, जर्मन स्पीकिंग पीपल अलग थे। So even those countries such as Germany and Sweden that have once highly homogeneous are undergoing rapid changes with influx of the people from the other parts of the world. अब जर्मन और स्वीडन की हम बात करते हैं, हमने क्लास 9 में जर्मन से पढ़ा था कि वहाँ पे पूरी तरीके से ना अदर सोसाइटी पीपल्स को पूरी तरीके से साफ कर दिया था, एक होमोजीनियस कम्युनिटी बनाई थी, केवल मतलब वहाँ पे जर्मन पीपल्स ही रह रहे थे। स्वीडन भी किसी कंट्री जहाँ पे स्वीडिश पीपल रह रहे थे, पर लेकिन सिंस जो रेपिड ग्लोबलाइजेशन वाले पीपल्स आर माइग्रेटिंग फ्रॉम वन कंट्री टू अदर फॉर द वेरियस जॉब ऑक्यूपेशन है, स्टडी के लिए, तो अब इन सब में चेंजेस आना स्टार्ट हो गया है। माइग्रेंट्स ब्रिंग विद देम देयर ओन कल्चर। माइग्रेंट्स हम जानते हैं एक कंट्री से कोई दूसरी कंट्री में जाएगा तो अपने साथ अपना क्या लेके आएगा, कल्चर लेके आएगा, अपना ट्रेडिशन लेके आएगा, अपने सोशल एक्टिविटीज साथ लेके आएगा, जो कि इन कंट्रीज जो हैं इनको एक मल्टी कल्चरल कंट्रीज बनाता है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।